हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे, चलो डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था रैशनल नंबर के बारे में, समझते हैं। रैशनल नंबर के बारे में हमने पहले ये जाना था, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कैसे के फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे पी क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, और पी और क्यू क्या नहीं होने चाहिए। मतलब पी तो जीरो हो चलेगा, लेकिन क्यू क्या नहीं होना चाहिए था, जीरो नहीं होना चाहिए था। तो याद रखना, क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक बात याद है। अच्छा, चलो फिर अब आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके आगे और क्या क्या सीखना है, और क्या क्या सीखना है सर। और हमको सीखना है कि अब आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर। क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये सीखेंगे। ये लाइन खींच लिया, दिख रहा है आपको ये लाइन, ठीक है। अच्छा, अब पहले डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। आओ धीरे धीरे, आराम आराम से। मैंने बोला हम दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे। एक जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको अब रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका। कितना तरीका, अलग अलग। जाहिर सी बात है, दो ही चीज़ तो पढ़ना है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो आगे हम लोग वापस से प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, अब देखें प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, पहले ये समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं किसको, तो ऑलवेज रिमेंबर, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। या उल्टी बात में बोलूँ तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर से बड़ा। क्लिक क्या बात, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर से बड़ा, उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी उल्टा बोले तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा। क्लिक कर रहा है, चलो अब समझते हैं आगे। मैंने बोला 3/5 क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ सर, डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं ये तो पता है ना भाई, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो मुझे बताओ इस 3/5 में न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। सर ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अच्छा चलो बताओ, 4/6 प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, बस इतना बताओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉपर फ्रैक्शन है, बात खलास। 8/7 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी सीख जाते हो, तो आप ये भी सीख गए कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकालना है। ठीक है, तो बस ऊपर नीचे देखना है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा चलो, एक और टेक्निक बता दूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, घबराओ मत। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप आराम से देखो कैसे। मैं कोई भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन उठाता हूँ, एक 1/2 उठाता हूँ, पहले बताना ये प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, एक 1/3 उठाता हूँ। ठीक है, चलो 1/2 को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है 1/2 का मतलब होता है 0.5। आप करके देख लो, डेसिमल में आपको पता चलेगा 0.5। ठीक है, और 1/3 का मतलब होता है 0.999 0.33333333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, बस मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, 0.5 जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, मेरे को इतना बता दो बस आप। सर 0.5 0 से बड़ा है या छोटा, ये कैसे डिसाइड करें। अरे सिंपल सा चीज़ है भाई, 0.5 भी ज़्यादा है, 0.5 है, सोचो 0.5 है, यानी 0 से 0.5 ज़्यादा। और 0 से जो थोड़ा भी ज़्यादा होगा, 0.1 भी ज़्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं बड़ा है, ये तो फिर भी 0.5 ज़्यादा है। तो 0.5 0 से बड़ा या छोटा। हाँ सर 0 से बड़ा। मैंने पूछा मुझे बताना 1 से बड़ा या छोटा। और सर 1 से तो बड़ा ही होगा फिर ना, 1 से बड़ा है ना 0.5। हाँ बहुत बच्चे तो बोलेंगे 1 से बड़ा है, 0.5 1 से छोटा। अच्छा अब मुझे बताओ 0.3333, वो बात अलग है, अपने को ये चीज़ नहीं पता है कि सर इसका एंडिंग कहाँ पे, अपने को नहीं पता। लेकिन अपने को एक चीज़ जो पता है वो ये पता है कि सर 0.333 जितना भी है तो 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 से कुछ ज़्यादा, 0 से कुछ ज़्यादा, और 0 से कुछ भी ज़्यादा वाला चीज़ जो है वो 0 से बड़ा होगा, ये पक्की बात है। 0 से कुछ ज़्यादा है तो 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा।
मुझे बताओ 0.33 क्या 1 से बड़ा? नहीं। क्या 0 से बड़ा? यस। तो क्या मैंने ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन ही लिए थे? हाँ। अरे आप दुनिया का कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन उठाओ, आप बोलो, आपके मन की बात मैं बोलूँ, आपके मन में जो चल रहा है मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं लूँ 8/9, क्या आपके मन में ये चल रहा था 8/9? सर 8/9 एक बार चेक करके दिखाओ। अगर मन में चल रहा था तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस मेरे मन में चल रहा था, और अगर मन में नहीं चल रहा था तो कमेंट सेक्शन में लिखना नो मेरे मन में नहीं चल रहा था। ठीक है, और पढ़े, जैसे आपको वीडियो पसंद आ रहा है वैसे आपको पता ही है क्या करना है। चलो बताना मेरे को। 8/9 ओरली करते हैं इस बार अपन चौक नहीं उठाएंगे, मैं तो उठा के रखूँगा हाथ में, मेरे को उठा के रखना, आप मत उठाना पेन। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 8/9 है, क्या 8 9 से डिविजिबल है? पहली बात, नहीं सर डिविजिबल नहीं है। अच्छा, क्या 8 एक सिंगल डिजिट नंबर है? यस सिंगल डिजिट नंबर है। तो मैं किसी दिन अगर 9 से 8 को डिवाइड लगाऊंगा, इफ़ 8 इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाई 9, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हम रियलाइज़ करेंगे कि सर ये 8 जो है 9 से छोटा है। अरे छोटा है तभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं छोटा है तभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर छोटा नहीं होता तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता ही नहीं, तो छोटा रहना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो भाई छोटा रहना पड़ेगा, पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। अच्छा, 8/9 का मतलब है मैंने 8 में 9 से डिवाइड लगाया, ठीक है, और हमको भी पता है भैया ये तो छोटा है, ये तो डिवाइड होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है डिवाइड नहीं होगा तो पहले हम पॉइंट डालेंगे, या कोई भाई कई बंदे जीरो डालेंगे, जीरो डाल के जीरो उतारेंगे। 9 0 0, और फिर काट के फिर इधर 8 उतारा, फिर पॉइंट डालेंगे, फिर 8 उतारेंगे। नहीं, ऐसे करके 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इस 0 पॉइंट समथिंग का जो आंसर होगा, गौर से सुनना, वैसे तो डायरेक्ट ही हम करते हैं, पॉइंट डाल के 0 उतार देते हैं, पॉइंट डाल के 0 उतारो, लेकिन पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है, यानी क्या है 0 पहले से कंसीडर है। ठीक है, ऐसा कोई तो काम नहीं है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, मेरे को एक चीज़ बताना, 0 पॉइंट समथिंग इधर जो भी आंसर आएगा, मान लो इधर से 9 8 या 9 7 63, 9 9 8 9 8 72 में जाएगा, फिर आगे कटेगा, फिर डिवाइड होगा। अरे आया तो 0.8 ही ना, तो 0.8 जो हमारा आंसर आया डॉट 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 आगे चलता जा रहा है, कंटिन्यू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। तो 0.8 जो हमारा 0 से बड़ा या छोटा ना सर? 0.8 जो है 0 से 0.8 ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, और 0 से जो थोड़ा सा भी ज़्यादा, किसी से कोई भी थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा होता है ना तो हम उसको बोलते हैं भैया बड़ा है। तुम बड़ा मानो या ना मानो, अब ये मत बोला सर मेरे से तो मेरा भाई 2 महीने का बड़ा है, लेकिन मैं तो उसको तू करके बोला, अरे वो तुम्हारी मैटर है, लेकिन यहाँ तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। चलो, तो मुझे एक बताओ, कोई बंदा किसी से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो हम मैथ्स में उसको क्या बोलेंगे कि भाई नहीं तू बड़ा है, तू छोटा है, ऐसा बोलेंगे? 0 और 0.8 कौन बड़ा? सर 0.8 पॉइंट ज़्यादा है, यानी 0.8 बड़ा। कौन बड़ा? 0.8 बड़ा। तो मुझे एक चीज़ बता, 0.8 बड़ा, 0.8 बड़ा किससे बड़ा? 0 से बड़ा। अच्छा 0 से तो बड़ा हो गया, लेकिन सर 0.8 समथिंग 0 से बड़ा है ना, 1 से थोड़ी बड़ा है। 1 से कब बड़ा होता? जब 1 पॉइंट समथिंग आता, 1.2 1.3 1.4, वो ना 1 से बड़ा होता। ये तो 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। यहाँ तक समझ में आया बात? चलो, यहाँ तक बात समझ में आया। तो मैंने अभी आपके सामने 3 प्रॉपर फ्रैक्शन लिए, और तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने देखा कि हमारा जो नंबर था, मान लिया उसको r, क्या मान लिया? r, वो हमेशा सर 0 से बड़ा आ रहा था, लेकिन 1 से छोटा। तो आज के बाद हमारे लिए ट्रिक के ही तौर पे हो गया। आप तो ऐसे याद ही कर लो, कल को कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देगा निकालने के लिए, तो आपको ये बात याद रखना है कि वो हमेशा 0 से 1 में लाई करेगा। इट विल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। ये बात तो याद रखना है। रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरी काम है, लेकिन ये तो पता हो कि भाई कहाँ से कहाँ में करना है, पहले पता तो हो। ठीक है, चलो अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। किसके? इम्प्रॉपर पे। मेरे को एक चीज़ बताओ, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? सर जो प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर किसे कहते हैं? सर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर। अरे यही सिखाया क्या? हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर। मैं फंसाने के लिए आपको बोल रहा था न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, और आपने मेरी बात पे माना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा सर इसको याद रखने का कोई टेक्निक, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो देखो, मैं सिंपली बच्चों को जैसे याद करवाता हूँ वैसे आपको याद करूँ।
मैंने बोला मुझे बताओ, एक बिल्डिंग है आपके सामने, उस बिल्डिंग को आप अच्छा कब कहोगे, यानी प्रॉपर कब कहोगे, यार ये तो मस्त बिल्डिंग है, ये अच्छा बिल्डिंग है, ये प्रॉपर बिल्डिंग है, जब जब वो बिल्डिंग का बेस अच्छा होगा। नहीं, अगर वो बिल्डिंग का बेस मजबूत है यानी वो बिल्डिंग भी मजबूत होगा, और बेस अच्छा होगा यानी वो बिल्डिंग प्रॉपर होगा, मजबूत होगा, और बेस खराब होगा यानी वो बिल्डिंग खराब होगा, मजबूत नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है? चलो, तो बेस अच्छा यानी हमारे लिए प्रॉपर, बेस खराब यानी हमारे लिए इम्प्रॉपर। तो मैथ्स में हम बेस किसको बोलेंगे, डिनोमिनेटर। बेस किसको बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को, और मैथ्स में फ्रैक्शन में नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर अच्छा, तो डिनोमिनेटर अच्छा किससे, न्यूमरेटर से। तो अगर डिनोमिनेटर अच्छा बोले तो बड़ा, अगर डिनोमिनेटर अच्छा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर खराब तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या याद रहेगा, यानी अगर नीचे वाला हमारा बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर हमारा नीचे वाला छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या इतनी सी बात आपको याद रहेगी? हाँ सर, तो मेरे को खटाखट 2-3 एग्जाम्पल करवा दो आप लोग फिर। हाँ बताओ, 3/5 इम्प्रॉपर है या नहीं है? सर 3/5 में तो नीचे वाला क्या है, बड़ा है यानी अच्छा है, और बड़ा है और अच्छा है तो ये प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा, यानी इसको इम्प्रॉपर के लिस्ट से सर इसको हटा दो, इम्प्रॉपर के लिस्ट से हटा दो। अच्छा, उधर मैं किसी और चीज़ पे काम करूँगा, इधर किसी और चीज़ पे काम करते थे पहले, ठीक है, इधर थोड़ा बहुत काम करते हैं, मेरे को बताना। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, 4/3 क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? सर ये तो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर के आगे आपको आई बोलना है और प्रॉपर के आगे पी बोलना है, ठीक है। अब मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मेरे को एग्जाम्पल्स बताते रहना, ठीक है। चलो, 5/6, 7/8, 9/6। अब तो बस ये बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। सर नीचे वाला पार्टी बड़ा यानी प्रॉपर, नीचे वाला पार्टी बड़ा, बेस अच्छा, प्रॉपर, नीचे वाला पार्टी छोटा, बेस खराब, इम्प्रॉपर। आपको नहीं लगता सर ये तो चुटकियों में अपने को याद हो गया? नहीं, आपको नहीं लगता चुटकियों में याद हो गया? प्रॉपर इम्प्रॉपर अब देखना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप तो ये सोचो, आप 7th 8th 9th 10th के बच्चे हो, अभी भी मेरे को ये सिखाना पड़ रहा है प्रॉपर इम्प्रॉपर, अब तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है ना भाई। अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर सिखाने के पीछे मकसद ये था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को तो कहाँ से कहाँ में दिखाना है भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन को तो दिखाना है बिटवीन 0 to 1। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर हमको कोई भी ऐसा रैशनल नंबर मिल जाए और सामने वाला पूछ दे कि भैया हमको तो ये दिखाओ, तुम रिप्रेजेंट करो, तो पहले तो हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, कोई दोहराई वाली बात नहीं, रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे भैया तुम प्रॉपर हो या तुम इम्प्रॉपर हो, भैया तुम प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। अगर तुम प्रॉपर हो, इफ़ यू आर एन प्रॉपर फ्रैक्शन, देन आप जो हो 0 से लेके 1 में आओगे, 0 से 1 तक में ही आओगे। जैसे कोई भी नंबर लाइन खींचा, ठीक है, मान लो कोई भी नंबर लाइन खींचा, ठीक है, नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर क्या करते हैं, बीच में 0, बीच में 0, पहले धीरे धीरे और 0। अच्छा, इसके लिए भी एक अलग से टॉपिक, तो नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या है? अरे सिंपल सा लाइन है जिस पे सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे देखो, ये अपना लाइन हो गया। अच्छा, अगर नहीं दिख रहा तो और अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। ये अपना लाइन हो गया। भाई इधर उधर क्यों भाग रहा है? अरे यार ये तो पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में बनता फिर रहा है, ठीक है। चलो, ये अपना लाइन हुआ। बीच में जो होता है ना वो अपना कौन होता है, इंटीजर। बीच में कौन होता है, इंटीजर। और कौन सा इंटीजर भैया? बीच में अपना होता है 0। कौन होता है? 0, है ना, है 0, लेकिन भाई अपने आसपास सबको बांध के रखता है। चलो, इसके आगे इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, डॉट डॉट डॉट। आगे हायर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा इन्फिनिट भी इधर ही पाया जाता है, तो वो अभी आपको नहीं पढ़ना है अपने लिए। तो डॉट 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 का मतलब कंटिन्यू आगे, इधर -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जो समझने लायक बात है, नंबर लाइन पे हमेशा याद रखो, जो आपका राइट साइड होता है, हैंड का राइट साइड, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं। इधर कैसे नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी 7th 8th 9th 10th सभी क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन 1-2 लेक्चर बाद वो केवल 9th और 10th के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो बेसिक है, तो अभी तो सब इन्जॉय कर सकते हैं और एक एक चीज़ जानेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये नंबर लाइन वैसे अभी मैं आपको आगे जाके जब आप 10th में, जो 10th के बच्चे पढ़ेंगे
उनको मैं बताऊंगा नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं ना वो रियल नंबर कहलाते हैं। कैसे नंबर कहलाते हैं? रियल नंबर, क्योंकि आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सको वो तो याद ही रख लो कि वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। सीखेंगे, आगे सीखेंगे, अभी इसको बस ऐसे ही दिमाग में रख के चलते हैं। रियल मतलब तो आपको भी पता है ना, वास्तविक संख्या। तो सर संख्या मतलब नंबर्स भी इमेजिनरी और रियल? अरे हाँ भाई, नंबर्स भी इमेजिनरी और रियल होते हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए, फॉर राइट नाउ, फॉर एट अ मोमेंट, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू? ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स रखते हैं, ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स रखते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक बात क्लियर है। तो नंबर लाइन तो अपने को ड्रॉ करना आ गया। अब करना है क्या? रिप्रेजेंट। क्या करना है? रिप्रेजेंट। किसको रिप्रेजेंट करना है भाई? रैशनल नंबर। किसको? वो रैशनल नंबर। बाप रे बाप, कितना टॉप काम दे दिया भाई, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इससे भारी काम नहीं दे सकता, इससे मामूली काम नहीं दे सकता था क्या? इतना भारी काम दे दिया। अभी तो देखा हमने, बकवास, एकदम बकवास। अभी रिप्रेजेंट करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं इतना आपसे गेस करवाना सिखा रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ में आप पहले ड्रॉ करोगे। पहले ये तो सीखो कि भैया वो नंबर जो है कहाँ से कहाँ में आएगा। समझा बात? चलो अब मेरे को बताओ 1/5 एग्जाम्पल लेते जाएंगे, आप बोलते जाओगे कहाँ से कहाँ में। पहले तो मन ही मन सोचो 1/5 कैसा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? सर नीचे वाला बेस बड़ा है, बेस मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, बिल्डिंग अच्छा होगा, प्रॉपर। याद है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात तो बात की बात है भाई कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पहले ये फिक्स कर लो कि प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ कभी होगा ना 0 से 1 के बीच में ही होगा। इसी बीच में 0 से 1 के बीच में ही होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना याद रहेगा। अरे क्योंकि आपको भी पता है 1/5 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग 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 और 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, भला कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? तो सर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो जो 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो पहली बात आएगा, यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा वो हम अभी दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम दिखाएंगे। पहले ये तो बोलो भाई कहाँ आएगा, समझा बात? अच्छा, कई बच्चे इस पर भी कंफ्यूज कि सर मान लो ये तो हो गया, आपका बात मान लिया कि 1 से 5 के बीच में आएगा। अगर मान लो -1/5 दे दिया तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? -1/5 कहाँ से कहाँ की? अगर 1/5 0 से 1 के बीच में प्रॉपर था, 0 से 1 के बीच में, तो ये पहले मेरे को ये बताओ प्रॉपर है या नहीं है? ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक लिया। तो सर प्रॉपर है ना, तो बस ये 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन इस बार माइनस है ना, इस वजह से 0 से -1 के बीच में आएगा। नहीं क्लिक किया, 1/5 अगर 0 से 1 के बीच में आएगा, आप तो बिना माइनस साइन के सोच लो। पहले मान लो -1/5 नहीं पूछता, मैं खाली 1/5 पूछता, तो आप खट से बोलते सर प्रॉपर फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में आएगा। माइनस लग गया तो 0 से -1 के बीच में आएगा। क्या ये बात क्लिक की? पक्का पक्का। मैं मोबाइल में घुस के कॉपी चेक करूँगा, ठीक है। चलो तो लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या क्या सीखने लायक। अब एक और एग्जांपल, चलो छोटू मोटू पुतुर एक छोटा सा और एग्जांपल बताओ। 3/7 रिप्रेजेंट करना मैं सिखाऊंगा। पहले ये बताओ कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा 3/7? सर 3/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन आपने हमें सिखा दिया, वो होगा 0 से 1, चाहे कहीं पे भी हो। कहीं 0 से 1 में कहाँ होगा वो अपन सीखेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन होगा कहाँ? 0 से 1 के बीच में ही होगा। क्या पक्की बात यहाँ तक? चलो फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं -3/7। मान लो मैं एक क्वेश्चन दे देता -3/7, कितना दे देता? -3/7। तो अब मेरे को बताओ -3/7 ये बताओ पहले, 3/7 कहाँ से कहाँ बीच में? सर 0 से 1 में। तो -3/7 कहाँ से कहाँ? सर 0 से -1। याद रहेगा? अच्छा, वैसे बोलने के लिए तो हम बोलेंगे -1 से 0, लेकिन एज जस्ट फॉर द शेक हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसा रोल प्ले करेगा। क्लिक किया तो माइनस वाला साइन कहाँ से कहाँ और प्लस वाला साइन कहाँ से कहाँ, ये बात याद रहेगी आपको? चलो फिर होप करता हूँ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन तो अच्छे से समझ में आएगा कहाँ से कहाँ होता है। सर इम्प्रॉपर का भी थोड़ा हिंट दे दो। चलो हिंट देने में क्या जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3। कितना? 2/3।
2/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं। अच्छा 3/2 कितना, 3/2 क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब सर पहले अभी मैं ये सिखा रहा हूँ कहाँ से कहाँ के बीच में, तो खुद गेस करो ना 3/2 कहाँ से कहाँ के बीच में। तो मन ही मन 3 को 2 से डिवाइड करके देखो, तो आंसर कितना आएगा सर? 3 को 2 से डिवाइड करने पे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। जितना भी आया हमको नहीं पता, लेकिन जिस दिन 3 को 2 से डिवाइड करूँगा 1 बचेगा और पॉइंट डाल के 0 उतारेंगे, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग का मतलब 1 से ज़्यादा, 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 में समथिंग ज़्यादा, कुछ ज़्यादा। तो 1 में कुछ ज़्यादा कहाँ आएगा? 1 से आगे, 1 से आगे आएगा लेकिन 2 से पीछे आएगा। क्लिक किया बस। तो 3/2 मतलब डेसिमल में 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कहाँ से? 1 और 2 के बीच में। तो ये हम लोग आने वाले लेक्चर में और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो तब तक ले बाय।